लव जिहाद और धर्मांतरण पर जीरो टॉलरेंस, कांग्रेस पर भरोसे का संकट। जबलपुर में मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर तीखा हमला। मध्य प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को जबलपुर प्रवास के दौरान मीडिया से अनौपचारिक चर्चा में कई अहम मुद्दों पर प्रदेश सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी स्तर पर बहला फुसलाकर, डराकर या प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने या लव जिहाद जैसी गतिविधियों को कतई सहन नहीं किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए सख्त कानून बनाया है और जो भी अलग अलग तरीकों से धर्मांतरण जैसे दुष्कर्म करेगा उसे कानून के तहत कठोर सजा दी जाएगी। ऐसे कृत्यों को प्रदेश में किसी भी हालत में अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री सारंग ने मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्तर पर यदि बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर, प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जाएगा या लव जिहाद होगा तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार ने उसके खिलाफ कानून भी बनाया है और उस कानून के तहत जो भी धर्मांतरण करते हैं अनर्गल तरीके से वो उनको सजा मिलेगी और ऐसे किसी भी दुष्कर्म को मध्य प्रदेश में इजाजत नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन और जनाधार खो चुकी है, इसी कारण वह लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान देती है। राहुल गांधी जी लगातार इस देश का मान और सम्मान, इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने के लिए ही विदेश दौरे पर जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदाराना तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ विदेशों में जाकर बातचीत करते हैं, ये कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्र और विदेशी साजिश का मुझे हिस्सा लगता है। क्या राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए, हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने के लिए कोई विदेशी फंड मिलता है? ये जांच का विषय है। ये निश्चित रूप से उनकी अपरिपक्वता ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। वो किसी भी देश में जाते हैं, वो हर समय हिंदुस्तान के मान और सम्मान पर कुठाराघात करते हैं। राहुल गांधी जी भूल रहे हैं कि यदि जर्मनी में उन्हें कोई मंच मिला तो वो इसलिए मिला कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और वहां पर उस लोकतंत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी में कोई सरकार के पर नहीं लगे कि राहुल गांधी है इसलिए उनका इंटरव्यू हो रहा है या उन्हें मंच मिल रहा है, और जिस कारण से उन्हें मंच मिल रहा है उसी पर लात मार रहे हैं, लोकतंत्र पर बदनाम करने की बात कर रहे हैं, इस देश में अराजकता है ये बताने की बात कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, जब पूरी दुनिया ने माना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश नई ऊंचाइयां छू रहा है, उस अवसर पर राहुल गांधी इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के दुश्मनों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा ये इल्ज़ाम लगाता हूं कि राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के विरोधी देशों के पैसे पर शायद जाकर इस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। राहुल जी, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है और आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं।